चलिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो मैसेज मैं आपको और अपने प्यारे अभिभावक गणों को देना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विवेक सर और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं एक प्यारे से वीडियो के माध्यम से। डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बीच में कुछ बताना और कहना चाहता हूँ जो आप लोगों के पढ़ाई से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप जो अपना समय यहाँ दे रहे हैं या देने वाले हैं, उससे रिलेटेड है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संस्था को या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काफ़ी सारी टीम की ज़रूरत पड़ती है। एक अकेला व्यक्ति कुछ ही लोगों को वो चीज़ें सिखा सकता है या बता सकता है, बट अगर आप उसे बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छे टीम की नीड होती है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, कुछ ही सर लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। मेरी टीम, मेरी बंदरी सेना, मेरे बच्चे हैं जो हमेशा हम लोगों के साथ लगे रहते हैं और उसे निभाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा महीना त्योहारों का महीना है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत ही महत्व है। खास तौर पर दीपावली जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार जो पूरे साल में केवल एक बार आता है, इस त्यौहार पर बाहर पढ़ रहे लोग, विदेश में जॉब कर रहे लोग, दूर दूर अपने घर से जाकर रोजगार कर रहे लोग आज के दिन अपने घर आते हैं, अपने परिवार में आते हैं और खुशियां मनाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी अपने इस प्यारे से पवित्र त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएं। और देखिए, जनरली हम खुशियों में रिएक्शन कैसा देते हैं, तो हम इंसान हैं। एक टीटी नाम का बंदर है, वो अपनी खुशियां जाहिर करने के लिए बंदरिया से अपना पूंछ फंसा लेता है। इसे पूंछ फंसा के आई लव यू बना लेता है और वो उस तरह से अपना जो है प्यार जताता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम कहाँ पूंछ फंसाने जाएंगे भैया अपना। तो हम लोग जो है अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए, हम अपनी खुशियों को मनाने के लिए, जाहिर करने के लिए दीपक जलाते हैं, आतिशबाजी यानी पटाखा जलाते हैं और नए नए कपड़े खरीदते हैं, खाना खाते हैं और इस तरह से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट से न जाने कितने सारे बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ने गए, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने गए। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, हम जेएनबी पाठशाला में आप लोगों को स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं, कोई नौकरी की नहीं कराते हैं। तो पहले से ही ये बात तय कर लीजिए कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं। और हमारे यहाँ आप सोचें कि एकदम स्कूल के जैसा लग के 6, 7, 8, 9, 10 सब पढ़ें, तो वो सही नहीं है यार। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके छूट जाते हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। वो सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए जरूरी है, तब जाके आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ लेने से, 4 पर सब्जेक्ट पढ़ लेने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। दुनिया बहुत तेज हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। तो उन सभी एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, जो एग्जाम आपको एक अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका देते हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पैसे लगते हैं, कुछ जगहों पे पैसे नहीं लगते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसे हमारे इंस्टीट्यूट की एक बच्ची, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने दिया था, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कितने बच्चों ने दिया था, क्या किया था। हाँ, सबसे पहले ये फोटो आप सभी प्यारे अभिभावकगण और प्यारे बच्चों के लिए, आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस हमारे जेएनबी पाठशाला की तरफ से। हमारे पाठशाला में हम 2 सर हैं, डायरेक्टर सर, मैनेजिंग डायरेक्टर सर, और अन्य भी हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों में से जो बच्चा समझदार होगा वो समझेगा कि हाँ यार, ये जो मास्टर आदमी बता रहा है ना, ये जरूर इसके बातों में कोई दम है, कुछ ना कुछ है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक विद्या ज्ञान का रिपोर्ट कार्ड है, इसको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। रिपोर्ट कार्ड हम उसे बोलते हैं जब किसी चीज का एनालिसिस हमारे सामने आता है। जैसे इस लड़की का नाम है अंशिका और ये लड़की इसी साल विद्या ज्ञान में चयन होकर उस स्कूल में पहुंची। आपको मैं बता दूं, हर साल विद्या ज्ञान में
160 के आसपास में या 240 के आसपास में बच्चे पढ़ते हैं 3 स्कूलों में। 3 स्कूल हैं इनके भारत के। हाँ, माफ कीजिएगा, एक चेन्नई में है, 2 यूपी में है। यूपी में एक है सीतापुर, एक है बुलंदशहर। तो ये जो लड़की है फिलहाल में ये सीतापुर में है, सीतापुर लखनऊ में आता है। अपने घर से दूर, कोसों दूर, 8 से 9 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने में पेरेंट्स को। इतना आउट एरिया में विद्यालय है, एक भव्य विद्यालय है, बड़ा सा विद्यालय, जिस विद्यालय में हर चीज उपलब्ध है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है। ये लड़की 2025 में सेलेक्ट होके वहां पहुंची थी। 5 महीने लगातार वो वहां रही। 5 महीने के बाद फिर ये दीपावली पर, हर साल में दीपावली पर 15 से 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं, फिर वापस ये वहां चली जाएंगी और 5 से 6 महीने फिर वहां रहेंगी। तो इस लड़की ने उस स्कूल में, अभी ये न्यू लड़की है, क्लास 6 में इसका एंट्री हुआ है, यहां अपने जेएनवी पाठशाला से पढ़ के वो डायरेक्ट सेलेक्ट होके वहां गई है, क्लास 6 पढ़ रही है। इस लड़की के द्वारा 5 महीने रह के वहां पढ़ाई किया गया। सोचिए, अपने घर से दूर 5 महीने लगातार रह के वो पढ़ाई कर रही है। यहाँ हमारे हॉस्टल के बच्चे हर एक महीना पर, हर 10-10 दिन पर अपने हॉस्टल को छोड़कर घर भागने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और एक उनकी पढ़ाई, एक ये बच्चे हैं उनकी पढ़ाई। ध्यान से देखिए, अब वो घर पे आई है, 5 महीने बाद ये बच्ची अपने घर पे आई है। इसके घर पे जैसे ही ये आई, इसके मम्मी, इसके पापा, इसके घर के अगल बगल के लोग, इसके रिलेशन के लोग बहुत खुश हुए इससे मिलकर। जब इन्होंने अपने स्कूल का शेड्यूल बताया कि मैं इतने बजे जग जाती हूँ, इतने बजे पीटी होता है, इतने बजे रनिंग होता है, ये चीज़ें होती हैं, घर वालों को बहुत ही खुशी मिली कि कम से कम उनकी बच्ची एक अच्छे जगह में पढ़ रही है। आइए देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन स्कूलों में क्या मिलता है। आखिरकार हम आपको कहाँ भेजते हैं तैयार करके, यहाँ जो हम आपकी मेहनत कराते हैं उस मेहनत का रिजल्ट कहाँ दिखता है। तो आइए इस रिपोर्ट कार्ड की तरफ चलिए। इस रिपोर्ट कार्ड में जिस स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है, विद्या ज्ञान नाम है इसका, विद्या ज्ञान के नाम से ये स्कूल है। रिपोर्ट कार्ड 25-26 का है। अभी ये लड़की फ्रेशर है, 6 में गई है, अभी इसको विद्या ज्ञान में रहते हुए 5 ही महीने हुए, इसीलिए फाउंडेशन कोर्स है ये। अभी प्रगति जो है क्लास 8th में विद्या ज्ञान में है, 3 साल उसको पढ़ते पढ़ते हो गया। वो जेएनवी पाठशाला की पहली स्टूडेंट थी जो विद्या ज्ञान में गई थी। अभी वो आज अपने घर आ जाएगी, तो उसके कल या परसों या नरसों या अगले दिन उस बच्ची को यहाँ लाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। देखिएगा वो लड़की बातचीत कैसे करती है, बोलती कैसे है, उसके अंदर कितना परिवर्तन करा है विद्या ज्ञान वालों ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर पेरेंट्स, विद्या ज्ञान अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसी महीने में भरवाता है, जो कि स्टार्ट है 25 तारीख उसका लास्ट डेट है। 25 अक्टूबर 2025 इस विद्या ज्ञान के फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस है फॉर्म भरने का। इनका फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके पिछले साल ये ऑफलाइन था, बट इस साल से ऑनलाइन हो गया है। ये कुल मिला के 4 स्टेप में एग्जाम लेते हैं। पहला इनकी स्टेप है जिसका नाम है प्री में कुल मिला के 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, जिनमें से केवल और केवल 4000 बच्चे सेलेक्ट होके सेकंड में पहुंचते हैं। सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर को निकालने के बाद एक टीम आती है आपके घर पर सर्वे करने के लिए। जब वो टीम सर्वे करके वापस जाती है, तो आपको अगर वो टीम सेलेक्ट करती है तो फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं डियर पेरेंट्स, 4000 में से जो टीम सेलेक्ट करती है केवल 250 या 60 बच्चों को, जो टोटल 400 के आसपास में बच्चों को सेलेक्ट करती है। उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है और फाइनली 200 के अप्रॉक्स में बच्चों को छांट कर बाहर निकाला जाता है। बाकी सभी बच्चों को वापस भेज दिया जाता है। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है इनके सिलेक्शन का। कोई नॉर्मल बच्चा इसमें बिल्कुल पागल स्वभाव का नहीं जा सकता, ये मान लीजिए। उस बच्चे को जिसको एक होमवर्क के लिए मारना पड़े, सुबह में जगाना पड़े, या जिसको उसकी जिम्मेदारियां याद दिलानी पड़े, वो बच्चा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इस स्कूल में केवल वही बच्चा पढ़ सकता है जिसको पता है कि हाँ साहब, हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं।
जो बच्चा अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाना सीख गया, जरूर उसका सिलेक्शन होगा, जरूर उसका सिलेक्शन होगा, यह बात हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट कार्ड में इनका 5 ये इनके बारे में लिखा गया है। इनके इनके नाम है, इनका अंशिका, एकेडमिक सेशन 25-26 है, सीतापुर ग्राम सुरैचा उत्तर प्रदेश का ये स्कूल है। इस स्कूल का नाम है विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर। विद्या ज्ञान का ये लोगो बना है, आप देखिए जरा ध्यान से। पापा का नाम इनके प्रद्युमन कुमार, सुनीता, ये आप देखिए। ये सेक्शन डी में है, 4 सेक्शन बटे हैं, हर सेक्शन में 21-21 स्टूडेंट पढ़ते हैं। सेक्शन डी में है, जिस हाउस में रहती हैं उस हाउस का नाम है जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, कुल मिला के 4 गो भवन है उसमें, जिसमें हॉस्टल के बच्चे रहते हैं। अटेंडेंस की बात करें तो 107 डेज में ये 107 डेज पढ़ने गई हैं, माने कि 107 में 107 दिन पढ़ना है साहब। आप बहाना नहीं बना सकते कि बुखार है, बीमार है, ये है, वो है। प्रत्येक दिन का क्लास जरूरी है, एक दिन भी क्लास छूटा आप गए रे बाबा। अच्छा, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके रिपोर्ट को समझते हैं। इनके रिपोर्ट में सबसे पहले लैंग्वेज स्किल की बात की जाए तो स्टार्टिंग में इनको 3 लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग में ये ठीक ठाक है, ए पॉइंट मिला है इनको। राइटिंग इनकी पुअर है, इसलिए इनको बी बोला है, लिखने में अच्छी नहीं है। लिसनिंग यानी सुनने में भी वो उतनी बेटर नहीं है, उनको समझ नहीं आता अक्सर। स्पीकिंग यानी बोलने में ठीक ठाक बोल लेती हैं अगर इनको सिखाया जाए तो। और ये चीज बनाया किसने है? इनके क्लास टीचर ने, जो इनको 5 महीने अपने स्कूल में रखकर एनालिसिस किया है, बकायदे इनका चार्ट निकाला है, बकायदे इस बच्ची के हर बच्चे के ऊपर ये लोग ध्यान देते हैं। इंग्लिश की बात करी, हिंदी की बात करी तो हिंदी में भी इनको देखिए राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में क्या बोला गया है, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, ये लास्ट में दिया गया है। हिंदी इनका ठीक ठाक है क्योंकि ये हिंदी भाषी है। संस्कृत की बात करें तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा सेलेक्ट होके जाता है संस्कृत उसकी पुअर होगी, क्योंकि हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हो सकता है वो बच्चा 3-4 से ही अपने स्कूलों में संस्कृत पढ़ा हो, बट जेएनबी पाठशाला में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। संस्कृत में नो डाउट इनका थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये लोग संस्कृत सिखाते हैं। अब सुनिए, अंशिका को करना क्या चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो अंशिका और अंशिका के पेरेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीचर जो है उनके पेरेंट्स कैसे उसकी मदद करेंगे। तो लिखा है अंशिका नीड्स टू रीड मोर इंग्लिश बुक। अगर अंशिका को अपना इंग्लिश अच्छा करना है तो उसको और इंग्लिश बुक पढ़ना पड़ेगा। एंड इम्प्रूव हर वोकैबुलरी, उनको वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना होगा, जो कि इनको हेल्प करेगी अदर सब्जेक्ट्स में, बिकॉज यहाँ पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की होती है। टीचर भी इंग्लिश मीडियम में ही बात करता है, बच्चा भी इंग्लिश में ही स्पीक करता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विद्या ज्ञान में 6 से 12 तक पढ़ते पढ़ते इंग्लिश बोलना सीख गए, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख गए, आपको 12th के बाद ये विद्या ज्ञान विदेश भेजकर पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है, और इसका पूरा खर्च वो खुद ही वहन करते हैं, शिवनादर फाउंडेशन वहन करते हैं। अभी हमारे यहाँ की एक बच्ची क्लास 8th में इस बार है, जिसका नाम है प्रगति, में भी वो एआई से संबंधित वर्क कर रही है कंप्यूटर पे, जिसका में भी जहाँ तक उसके पेरेंट्स से हमारी बात हुई, उसका वीज़ा वगैरह बनवा रहे हैं, क्योंकि उसको जर्मनी 1 साल के लिए भेजने की प्लानिंग बना रही है वहाँ की विद्यालय, ताकि वो एआई से संबंधित और अच्छा वर्क कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, अंशिका की हिंदी की बात करें तो अंशिका हिंदी शब्दावली पढ़ने में सुधार के लिए नियमित अभ्यास करें, पुनरावृत्ति करें, बार बार सुने, बार बार बोलें, लिखने का कौशल बेहतर बनाएं। ये चीजें कौन लिखा है, ये रिमार्क्स कौन दिया है? उनके क्लास टीचर ने, जो डेली उनके साथ रहती हैं, उनके हॉस्टल वार्डन ने, जो उनके साथ रहती हैं, जो उनके टीचर हैं वो। न्यूमेरेसी स्किल्स की बात करें, मतलब कि अगर हम बात करें मैथ का, कि मैथ कैसा है इनका, तो देखिए मैथ, भैया देखिए मैं पहले ही बता दूं, हमारे जेएनबी पाठशाला वाले बच्चों का मैथ में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलते हैं, बट कोई नहीं। ये मैथ की बात हो गई। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है, बेसिक कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर की बेसिक चीजों को कैसे वो समझेंगे, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये सब तक सिखाया जाता है। और जरूरी है
क्योंकि दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के पास कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज में डिजाइन बनाना, आर्ट बनाना, प्रगति जब आती है तो बैठती है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे बैठ के माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, फोटोशॉप सब खोल के अपने आप लगाना शुरू कर देती है। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते 3 साल धीरे धीरे विद्या ज्ञान में पढ़ते पढ़ते उसको हो गया है। अभी ये लड़की न्यू गई है, इसलिए थोड़ा सा इसको दिक्कत होगा, ये भी धीरे धीरे बन जाएगी। बेसिक ट्रबल शूटिंग, थोड़ी बहुत इसको और एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जाएंगी। इंटरनेट स्किल, इस बच्ची को कंप्यूटर में कैसे इंटरनेट चलाना है ये तक सिखाया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड सारी चीजें इनको बताई जाएंगी। ओवरऑल इस लड़की का जो ग्रेड मिला है B1 मिला है, जो कि अच्छा नहीं है, आप भी देख रहे हैं A1 होता, बट कोई नहीं, अभी पहला उनका 5 ही महीना हुआ, धीरे धीरे अच्छा करने लगेंगी। साइंस की बात करें तो इस बच्ची को साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, कई प्रकार के पार्ट्स बांट दिए गए हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है। आगे चलते हैं तो सोशल साइंस में इनको बताया जाता है मैप का स्किल दिया जाता है कि मैप में ये देश ढूंढो, मैप में ये सागर ढूंढो, बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। क्रिटिकल थिंकिंग, कोई ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताओ अगर भूमि का अगर जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो इससे क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोच के बताइए, 200 शब्दों में लिखिए। सोशल अवेयरनेस क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में इन्होंने अच्छे से देखा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चों को केवल यही नहीं, फिजिकल एजुकेशन सिखाई जाती है। फिजिकल एजुकेशन में इनको पीटी किया जाता है, योगा कराया जाता है, रनिंग कराया जाता है, और भी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि भैया इंडोरेंस क्या है, इनकी स्पीड क्या है दौड़ने में, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कितना ये मुड़ जा रहे हैं, कितना झुक जा रहे हैं, जंपिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने देख रखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विजुअल आर्ट्स की, कि इनको आर्ट्स वगैरह भी बनाना सिखाया जाता है, पेंसिल से आर्ट बनाना, दीवार पे पेंटिंग बनाना, किसी चीज को काट कर बनाना इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है कि स्केच ऑफ पेंट्स, स्केचेस से या पेंट से बनाया जाता है। अंडरस्टैंड्स ऑफ कलर का कैसे यूज करना है, और इत्यादि सारी चीजें सिखाई जाती हैं विजुअल आर्ट्स में। इनका एक क्लास और लगता है क्राफ्ट का, किसी पेपर को काट कर किसी प्रकार का कोई गुलदस्ता बना देना या अन्य प्रकार की चीजें बना देना। अभी मैंने इनसे पूछा कि भैया डांस क्लास भी चलता है, इन्होंने बोला जी हाँ सर जी, डांस क्लास वीक में 1 दिन चलता है, कथक डांस सिखाया जा रहा है। इसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि भैया ये जो अंशिका है इनको इंटरेस्ट नहीं है इस डांस में, सो इंटरेस्ट दिखाइए एंड ट्राई न्यू मूव्स, और नए नए मूव्स सीखिए, तब जाके डांस आप सीखेंगी। डांस का क्लास लगेगा। और आप खुद सोचिए ना, ये बच्ची अभी 6 में गई है, इसको गए हुए 5 महीना हुआ ही, और इसको रहना है 12th तक, यानी पूरे 7 साल में माइकल जैक्सन बना के भेजेंगे। ये सब बच्चों को बनाते हैं, ये बच्चों को गढ़ते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी पीछे नहीं हो सकता दोस्त, किसी से उसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर बना लेगा चीजें। और मैं इसमें आपको बहुत चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, मैं उस बच्ची का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जिसे कितने बेहतरीन तरीके से देखिए। ये लड़की का राइदम सीन्स क्या है, डांस के समय फेशियल एक्सप्रेशन कितना है, कैसा है, डांस के समय आप फेस का जो एक्सप्रेस करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो कैसा है। आइए बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। अभी मैं आप लोगों में से कुछ बच्चों को इस बोर्ड पे खड़ा कर दूं, या कहीं बाहर किसी पब्लिक वाले जगह पे खड़ा कर दूं और बोलूं कि चलो ये बोलो, तो बहुत सारे बच्चे हेजिटेट करने लगेंगे, हिचकिचाने लगेंगे। कैसे आपको पब्लिक में बोलना है, पब्लिक में बोलते समय लोगों से क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये नहीं कि बाबा जी बन के दूसरे के बस बात सुनते रहें, हाँ हाँ जी जी करते रहें। उससे कैसे बोलना है, उनसे पूछना कैसे, क्रॉस क्वेश्चन कैसे पूछना है। यानी अंशिका जो है नीड्स टू ओवरकम हेजिटेशन इन पब्लिक स्पीकिंग। अंशिका पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेशन फील करती हैं, एंड शुड लर्न टू आस्क क्वेश्चन, और इनको क्वेश्चन पूछने चाहिए बट नहीं करती हैं। आइए देखिए, म्यूजिक की भी क्लास लगती है, हारमोनिया, बिंजो, वायलिन, गिटार इत्यादि बजाना सिखाया जाता है, जिसमें आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। आपकी हॉबीज के बारे में एक हॉबीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपका जो हॉबीज है वो क्या है। टोटल मिला के इनके एजुकेशन जो
अंशिका हैं, इनका क्या मतलब एजुकेशन में क्या है, इनका कैसा काम कर रही है, माइंड का हेल्थ, इनका माइंड कैसा है, क्या करती हैं ये। क्लास टीचर का रिमार्क, क्लास टीचर जो है इनके बारे में लिखी है कि अंशिका इज सिंसियर एंड राइट्स वेल, सी इज इनकरेज टू पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली एंड शेयर हर आइडियाज कॉन्फिडेंटली। देखिए इनकी जो विद्या ज्ञान स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं मैम, प्रिंसिपल मैम है, उनका नाम है एस सालिग्राम। ये एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो इस विद्यालय को संचालित करती हैं। इस विद्यालय में 12th तक पढ़ने का कोई खर्च नहीं लगता, सिवाय एक पेपर देना है, उस पेपर को निकालने के बाद एक और पेपर देना है, उसको निकालने के बाद एक और पेपर देना है। कुल मिला के 4 स्टेप होते हैं। और आपको और बच्चों में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनिए। आपको मैंने फाइनली बताया कि 240 के अप्रोक्स में इसी के लगभग जो है बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल। और हमने अपने यहां से 12th बच्चों का फॉर्म भरवाया था, 12 बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म विद्या ज्ञान का भरवाया था, जिसमें कि पेपर 1 में 9 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें कि पेपर 2 में एक बच्चा छट गया और 8 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब फिर जब ये इंटरव्यू देने गए तो ये 8 के 8 बच्चे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए। यानी जेएनबी पाठशाला से इस साल 12 बच्चों में से 8 बच्चे जो है विद्या ज्ञान में सेलेक्ट हुए और ऐसे बेहतरीन स्कूलों में जाकर वो अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने टीचर का, जेएनबी पाठशाला का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए इन बच्चों ने अपने नींद को, चैन को त्यागा है। केवल 2 महीना मेरे साथ लग जाइए दोस्त, 2 महीना मेरे साथ मिल के पढ़िए आप। उसके बाद 2 महीने के बाद आप जो मन वो करिए। दीपावली कोई नई त्योहार नहीं है आपके लिए, हर साल दिवाली आता है। जब आप पैदा नहीं थे तब भी दिवाली का त्योहार लोग मनाते थे, खुशियां मनाते थे। आपके लिए खुशियां कब है? आप कोई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है जो 5 से 6 या 6 से 7 पढ़ लिए, आप बस क्लास डांकते चले गए, 5 में थे 6 में चले गए, 6 में थे 7 में चले गए, ऐसे वाले स्टूडेंट नहीं है आप प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट हैं। आप भूलिए मत, विद्या ज्ञान में जाने के लिए आपको 1 लाख बच्चों में से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 1 लाख बच्चों में से आपको 240 बच्चों की लिस्ट में आना पड़ेगा। मेरे दोस्त, हम किसी बच्चे को मना नहीं करते, हम किसी बच्चे को मना नहीं करते कि आप मस्ती मत करो। आप मस्ती करो मेरे मुन्ना, लेकिन अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के मस्ती करो। तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस और आने वाले जितने भी त्योहार हैं सभी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे और मस्त तरीके से अपने त्योहार को एंजॉय करेंगे। और एक स्पेशल सूचना लास्ट में जाते जाते मैं देना चाहता हूं उन सभी बच्चों को जो क्लास 5th और 8th में हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 5th और 8th वाले जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो। आप लोगों का क्लासेज निरंतर चलेंगे, आप लोगों की छुट्टियां नहीं होंगी। आप लोगों के क्लासेज कल भी चलेंगे और दीपावली के दिन बस छुट्टियां होंगी, बाकी और किसी दिन छुट्टियां नहीं होंगी। आज 18 तारीख है, कल से छुट्टियां प्रारंभ हो गई हैं अर्जुन बैच की। अर्जुन बैच में जो बच्चे 2, 3 और 4 वाले हैं, ध्यान से सुने, जो 2, 3, 4 वाले बच्चे हैं उनकी छुट्टियां होंगी कल से, वो लेकर 28 तक रहेंगी। अब डायरेक्ट वो 29 को आने वाले हैं 2, 3, 4 वाले। क्लास 5 वाले बच्चे और 8 वाले बच्चे ध्यान से सुने, उन बच्चों की छुट्टियां कब से रहेंगी? क्लास 5 और 8 वाले बच्चों की छुट्टियां नहीं होंगी, केवल दीपावली वाले दिन 20 को होगी, एक ही दिन की छुट्टियां होंगी। उसके बाद निरंतर उनका क्लास चलेगा। क्लास में छुट्टियां नहीं हो पाएंगी। हाँ, आप लोगों में से अगर कोई बच्चा अपने घर जाकर दीपावली का त्यौहार या छठ जैसी पूजा मनाना चाहता है तो स्वेच्छा से जाए, आराम से अर्घ दे, त्यौहार मनाए, 10-15 साल बाद वापस लौटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, क्लास 6 और 7 वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, जो 6 और 7 वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सूचना है। तो 6 और 7 वाले बच्चों की छुट्टियां आज से प्रारंभ होंगी। कल भी छुट्टी रहेगी, परसों छुट्टी रहेगी और ये भाई दूज तक छुट्टी रहेगी। 23 तक भाई दूज का त्यौहार है, यहां तक छुट्टियां रहेंगी। 6 वाले बच्चे 24 तारीख से आना शुरू कर देंगे और लगातार वो आएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप 29 को भी आ सकते हैं, कोई लोचा नहीं है, क्योंकि आपको क्लास 8th पे एग्जाम देना है, 6 पे नहीं देना है। इसीलिए मेरी बात को सुन लीजिए, नवोदय विद्यालय का एग्जाम, सैनिक स्कूल का एग्जाम या विद्या ज्ञान का एग्जाम देने वाले बच्चे
उनकी छुट्टियां नहीं होंगी, केवल दीपावली वाले दिन होंगी बस। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग कभी किसी अन्य वीडियो में। तब तक जब सभी लोग के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।